यदि आप कंपनी में काम कर रहे हैं फिर भी जब आप पासबुक वाले पोर्टल पे जाते हैं और अपना बैलेंस चेक करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे 0 देखने को मिल रहा है, आपका बैलेंस ही नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि ये पासबुक वाले ऑप्शन पे आप अगर जाते हैं तो यहाँ भी आपको देखने को मिलता है कि आपका पासबुक अवेलेबल ही नहीं है, नॉट अवेलेबल है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ईपीएफओ के ये नए अपडेट के बाद कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। और इस अपडेट के बाद किन किन लोगों के साथ ये समस्या आएगी, किन किन लोगों का पासबुक नहीं दिखेगा, डिटेल्स में बात करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले अपने यूनिफाइड पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे सफलतापूर्वक। देखिए हम सफलतापूर्वक लॉगिन हो चुके हैं। उसके बाद से यहाँ पे व्यू वाले ऑप्शन पे जाएंगे और सर्विस हिस्ट्री चेक कर लेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, सर्विस हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि इनके केस में ये 4 कंपनियों में काम कर चुके हैं, यानी कि चौथी कंपनी में तो कर ही रहे हैं। इनका नॉट अवेलेबल है, डेट ऑफ एग्जिट देखिए, ज्वाइनिंग डेट अपडेट है, एग्जिट डेट अपडेट नहीं है। इससे पहले भी 3 कंपनियों में इन्होंने काम किया हुआ है। फिर भी आप पासबुक वाले पोर्टल पे जाएंगे तो यहाँ पे इनका पैसा ही नहीं दिख रहा है। यहाँ तक कि यहाँ पे एक मेंबर वाइज बैलेंस होता है होम पेज पे, इसमें भी 0 देखने को मिल रहा है। देखिए ये 0 देखने को मिल रहा है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो पासबुक वाला पोर्टल है इस पर आप जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि पासबुक ओवरव्यू में पासबुक बैलेंस इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस मेंबर आईडी। जी हाँ फ्रेंड्स, ईपीएफओ ने यही ये बड़ा अपडेट किया है और ये इशू उन सभी लोगों के साथ होगा जिन लोगों ने अभी अभी अपनी पुरानी कंपनी को चेंज करके नई कंपनी में ज्वाइन किया है। अब देखिए यहाँ पे इनके केस में भी आप देख सकते हैं कि इनका जो करेंट वाली कंपनी है वो ये है। इसमें इन्होंने महीना 1.5 महीना हुआ है, अभी अभी इन्होंने ज्वाइन किया है। 1.5 महीना से तो ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी भी इनका पैसा यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। और यहाँ पे बताया ही जा रहा है कि भैया आपका बैलेंस ही नहीं है, इसलिए आपका पासबुक नहीं दिख रहा है। हालांकि इससे पहले अगर बैलेंस नहीं होता था तो भी यहाँ पे दिखता था, लेकिन नॉट अवेलेबल करके आता था। देखिए केवल और केवल नॉट अवेलेबल करके आता था। उसमें काफ़ी लोगों को समझ में ही नहीं आता था कि भैया पासबुक क्यों नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी ईपीएफओ ने यहाँ पे ऐड कर दिया है कि बैलेंस इज नॉट अवेलेबल, यानी कि बैलेंस ही नहीं है, इसलिए आपको इस मेंबर आईडी का पासबुक यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कि आपने अभी अभी किसी कंपनी को ज्वाइन किया है, इस महीने ही ज्वाइन किया है, भले ना आज के आज एम्प्लॉयर आपका रजिस्टर कर दे, और रजिस्टर करने के लिए तो आपने आज ज्वाइन किया तो आज ही रजिस्टर कर सकता है। उसके बाद से भैया बैलेंस तो इस महीने में कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, क्योंकि इस महीने में आप कितने दिन काम करते हो, कितना आपका कंट्रीब्यूशन बनता है, उसके हिसाब से अगले महीने में आपका हिसाब किताब होगा। और अगले महीने में सैलरी के बाद ही एम्प्लॉयर के द्वारा ईसीआर फाइल किया जाएगा। और जब आपका बैलेंस ईपीएफओ के पास चला जाएगा, पीएफ ऑफिस में चला जाएगा, अब क्रेडिट हो जाएगा, उसके बाद ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। हालांकि इससे पहले हमने काफ़ी बार देखा है कि 3-3 महीने का टाइम लग जाता है इस पूरे प्रोसेस में, अगर आपका एम्प्लॉयर सही टाइम पे पैसा जमा करता है तब भी। अब अगर मान लीजिए कि आपका 3 महीने बाद भी यहाँ पे पैसा नहीं दिखेगा ना, तो ये समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं कुछ लोचा है। आप अपने एम्प्लॉयर से रूबरू बात कीजिएगा कि भाई मेरा पैसा क्यों नहीं जमा हो रहा है, रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, कंट्रीब्यूशन तो मेरा कट रहा है। अगर आपका सैलरी से कट रहा है कंट्रीब्यूशन तो ही आप बात कर सकते हो, वो तो आपके सैलरी स्लिप में देखने को मिल जाएगा। और मान लीजिए कि सैलरी स्लिप में नहीं मिल रहा है तो आप एम्प्लॉयर से बात कर सकते हो कि आपका पैसा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। हालांकि एम्प्लॉयर ने अगर आपको यूनिफाइड पोर्टल पर रजिस्टर्ड कर दिया, इसका मतलब ये है कि जो भी आपका कंपनी है जिसमें आप काम कर रहे हो अभी करेंट में, वो कंपनी पीएफ के अंतर्गत आती है, यानी कि उसमें भी पीएफ कटता है सभी एम्प्लॉय का, और आपका भी कटना चाहिए। तो इसके लिए आप बात कर सकते हो, लेकिन आपको कम से कम 3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि इससे पहले जो 3 कंपनी है भैया इसका क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चन होगा ना। यहाँ होम पेज पे जा रहे हैं तो इसके अलावा भी जो कंपनी है उसमें 0 करके आ रहा है। देखिए 0 करके आ रहा है। तो भैया ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो एम्प्लॉई हैं इनको पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, और इन्होंने सबसे पहले डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने के बाद पूरे पैसे को ही विड्रॉल कर लिया है। अब उसके बाद से इन्होंने नई कंपनी ज्वाइन की है, तो इसलिए ये तीनों कंपनी में तो पैसा ही नहीं है, इसलिए 0 देखने को मिल रहा है। और करेंट वाली कंपनी में क्यों नहीं आपका पासबुक दिख रहा है और क्यों 0 दिख रहा है, ये सारा कुछ हमने इस वीडियो में जान ही लिया है। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ फ्री आपको किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हो, जिससे उनकी भी सहायता हो सकती है। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।